ईरान अमेरिकी युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब लगता है कि बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। कोई भी यूरोपियन कंट्री और नाटो का सदस्य देश अमेरिका की मदद अब नहीं कर रहा, इसलिए अब ट्रंप नाटो से निकलने की सोच रहे हैं। वैसे ट्रंप ने यह दावा भी किया है कि खाड़ी का युद्ध 1-2 हफ्ते में ही खत्म हो जाएगा, मगर इस युद्ध में ईरान के तेवर जरा भी ढीले नहीं पड़े हैं। मगर मध्य पूर्व में चल रहा ये युद्ध पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी ने दावा किया है। क्या कुछ हुआ है युद्ध के मोर्चे पर, इस रिपोर्ट पे देखिए। ईरान वर्सेस अमेरिका और इजरायल की जंग 33 दिन की हो गई है। 28 फरवरी से शुरू हुए हमले अब तक जारी हैं और खतरनाक होते जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अगले 2 हफ्ते में जंग रोकने का ऐलान किया है। ट्रंप अब इस जंग को रोकने की बात कह रहे हैं, लेकिन ट्रंप एक तरफ वो जंग रोकने की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ईरान पर जमीनी हमला करने की तैयारी में है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने भी इस बार अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान पूरी तरह तैयार है, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। अगर अमेरिका ने जमीनी हमला करने की गलती की तो उसे भारी नुकसान पहुंचेगा। ईरान अगले 6 महीने तक जंग लड़ने को तैयार है। यानी साफ है कि ईरान जंग रोकने के मूड में नहीं है। ईरान अब एप्पल, गूगल समेत 18 अमेरिकी कंपनियों पर हमला करने की चेतावनी दे चुका है, क्योंकि इन्हीं कंपनियों की बदौलत ईरान पर इतने एक्यूरेट हमले हो पाए हैं। ये भी जान लीजिए कि जंग नहीं रुकी तो डगमगाती अर्थव्यवस्था को मुंह के बल गिरने से कोई नहीं रोक सकता। इन तमाम परेशानियों को जानते हुए भी अमेरिका ने ये कदम क्यों उठाया, इसे खुद अब सेक्रेटरी रूबियो ने बताया है। अमेरिका भले ही अब युद्ध को लेकर तर्क दे रहा हो, लेकिन इससे झुठलाया नहीं जा सकता कि युद्ध का असर भारत पर भी पड़ रहा है और अब तो खतरा भारत के इंटरनेट पर भी आने लगा है। दरअसल होर्मुज़ रूट पर इंटरनेट केबल्स बिछी हैं। तनाव बढ़ने पर केबल्स को नुकसान हो सकता है। इंटरनेट की स्पीड स्लो हो सकती है, क्योंकि समुद्र के नीचे से 97% ग्लोबल डेटा गुजरता है। लेकिन इससे भारत को कितना फर्क पड़ेगा, ये आप एक्सपर्ट से समझिए। ईरान में तो अब देखिए इंटरनेट का टोटली ब्लैकआउट चल रहा है पिछले 6 महीने से, क्योंकि जब वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था गवर्नमेंट का या जो बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे थे तो वो कहाँ किसको पता चल रहा था, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट बैन था, गवर्नमेंट का भी और दूसरा भी। तो एलन मस्क का वहाँ भी काम कर रहा था। हमने छोटी छोटी जो क्लिपिंग्स देखी थी वो उसी इंटरनेट से देखी थी। तो सेम सिचुएशन इंडिया में होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो साफ है कि ये जंग सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है। ये भारत की अर्थव्यवस्था, इंटरनेट और आम जनता की जेब तक पहुंच चुकी है। अगर होर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव बढ़ा तो इंटरनेट स्पीड धीमी पड़ सकती है, तेल महंगा हो सकता है और महंगाई का नया दौर शुरू हो सकता है।